सर वो ब्लड सैंपल को लैब में भेज दिया है सर, और ये कुछ गाड़ी से सामान मिला है सर। मल्हार जी, जरा वहां से मेरी फूशिया पिंक लिपस्टिक दे देना प्लीज। कौन सी पिंक? अरे फूशिया पिंक, देखिए वहीं पर है। ये? अरे ये तो बेबी पिंक है। एक तो तुम लड़कियां ना 12 कलर के 1200 कलर बना दिए। कौन सा है मुझे नहीं पता, खुद ले लो ना। अच्छा तो ठीक है ना, आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? आप एक काम करिए, आप मुझे सारी दे दीजिए, मैं ही ले लेती हूँ। हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ये लो, चूज कर लो तुम्हारा फुशिया पिंक। ये इसे कहते हैं फूशिया पिंक। ठीक है, ले लो। ये लीजिए। मल्हार जी, लो, इसका तो ढक्कन भी टूट गया अब। सॉरी, मैं दूसरी ला दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल्याणी मुझसे कुछ छुपा रही है। और ये लिपस्टिक, कल्याणी से बात करनी होगी। अरे अनुप्रिया, कल्याणी कहाँ है? बस वो कमरे में कुछ काम कर रही है, आती ही होगी। सुनो, मेरे को पता था कि तू जरूर आई। खतर, कहाँ हो तुम? मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाह रहे हो क्या? मुझे हाइड एंड सीक खेलने का कोई शौक नहीं है, ना ही मेरे पास वक्त है। जहाँ पे भी छुपे हो ना, बाहर आओ अभी क्या भी। और ये क्या है? मेरा बेटा मोक्ष कहाँ पर? तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा। और मेरे बेटे को तो मैं तुम्हें सपने में भी ना सौंपूं, तो हकीकत तो तुम भूल ही जाओ। भाई शपथ, मेरे को पता था तू मानेगी नहीं। जिद्दी जो है, इससे तेरा खेल खत्म करने का जो प्लान बनाया था ना मैंने, वो मैं पूरा कर चुका हूँ। क्या मतलब? क्या किया तुमने? अरे वही बताया था ना, अगर मोक्ष मेरे को नहीं मिलेगा तो लाश पुलिस को मिलेगी। यानी कि तेरे पति हवलदार मल्हार रानी को। इसका मतलब वो लाश तुमने पुलिस स्टेशन में छुपाई है? अरे नहीं नहीं, उसमें मजा नहीं है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं खेलूंगा मैं। क्या है ना कि डायरेक्ट खेलने में मजा नहीं है ना? पहेलियां बुझाना बंद करोगे तुम, और साफ साफ बताओ कि कहाँ है वो लाश? अरे अरे,
देवा रे देवा, ये लड़कियां डीएम बन जाए या सख्त पुलिस वाले की बीवी, इनकी अच्छाई ही इन्हें ले डूबती है। अब इस कल्याणी को ही देख लो, इतने टाइम से इसे बेवकूफ बना रही हूँ और ये और ये बन भी रही है। अरे इतनी देर हो गई, कल्याणी कहाँ है? आई क्यों नहीं अभी तक? साहब आई थी कल्याणी, लेकिन गिफ्ट्स में जो नारियल थे ना वो टूट चुके थे, तो इसलिए मैंने ही उसे भेजा है नारियल लाने के लिए। नहीं, अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐसे टूटे हुए नारियल कभी किसी को नहीं देते। कल्याणी कहाँ हो? घर में तो मल्हार जी के साथ मीनाक्षी जी भी हैं। अगर वो लाश उन्हें वहां मिल गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बस इतना ही तो काम था, इन ड्रग्स को इन साड़ियों के पैकेट्स में छुपाकर स्मगल ही तो करना था। इतने से काम के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले उस मांजरेकर को मारा, उसके बाद उस पुलिस वाले को, बाद में कल्याणी के घर में आई और ये याददाश्त खोने का नाटक करना पड़ा। उफ, इन पुलिस वालों की सख्ती की वजह से क्या क्या करना पड़ता है मुझे। खैर, अब ये सारे पैकेट्स इन साड़ियों के बीच में छुपा दिए और अब ये आसानी से यहाँ से चले भी जाएंगे और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अब इस घर में मेरा काम खत्म। अरे ये देखो, कल्याणी आ गई। कल्याणी आ गई तुम? और नारियल कहाँ है? वो साहब मैंने ही कल्याणी से कहा था नारियल बाहर ही छोड़ देगी। वो जाते जाते हम सबको नारियल धो के दे देंगे ना। आओ साहब। हाँ, साड़ी की थान आ गई है। अच्छा आ गई तुम। आओ आओ, अंदर आओ, लेकर आओ। आओ साहब, ये क्या है? अरे साड़ियों के नए कलेक्शन के लिए हमने कपड़ा मंगाया था, वो लेकर आओ अंदर। क्या हुआ? आई अत्थर ने वो आदमी की बॉडी यही कहीं घर में छुपाई है। घर में? हाँ, आराम से आराम से। ये हमने नए साड़ियों के कलेक्शन के लिए ना कपड़ा मंगाया था, तुम लोग देख लेना और जो पसंद आए मुझे बता देना, मैं साड़ियाँ बनवा दूंगी। और मीनाक्षी, तुम लाल कलर ही पसंद करना, लाल कलर तुम पर अच्छा लग रहा है। जी आओ साहब, अभी दिखाते हैं। कल्याणी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मेरा मंगलसूत्र टूट गया।
कल्याणी किचन में काम कर रही थी ना, तब मंगलसूत्र टूट गया था। कल्याणी का मंगलसूत्र। कल्याणी, 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 मैम आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ है? कहाँ है कल्याणी? मैं यहाँ हूँ। कल्याणी रानी, मेरे पति और मार्क बोरकर के मर्डर के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूँ। तुम्हारी गाड़ी से उनके खून के निशान मिले हैं और ये रही उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन के बाहर जो लावारिस गाड़ी खड़ी थी वो आपकी धर्मपत्नी की थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश तो आप लोगों ने बहुत की थी कि ऐसा ना हो। गाड़ी की नंबर प्लेट हटा दी, केसी नंबर डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मैडम आप इंजन का नंबर हटाना भूल गई। उसी ने आप तक हमें पहुंचा दिया। तो चले कल्याणी जी? एक मिनट, क्या मेरे नाम का अरेस्ट वारंट है आपके पास? अरेस्ट वारंट भी आ जाएगा। जब तक आप अरेस्ट वारंट नहीं लेकर आती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये रही वो एफआईआर रिपोर्ट जो मैंने मेरी गाड़ी चोरी होते ही करवा दी थी। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोशिश आप भी चाहे कितनी कर ले, बिना सबूत के आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। मेरी गाड़ी में आपके पति के खून के निशान मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि खून मैंने किया है। मैडम, कल्याणी रानी का अरेस्ट वारंट। ये लीजिए, आ गया तुम्हारा वारंट। हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। अब जेल में रातें बिताने की आदत डालो कल्याणी रानी, क्योंकि मेरे जीते जी तुम्हें वहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। I'm sorry मैम, लेकिन लॉ के हिसाब से शाम के 6 बजे के बाद आप किसी लेडीज को गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं। अंधेरा जितना घना होता है, सुबह उतनी रोशन होती है। तुम्हारी बीवी जिंदा है मल्हार, फिर भी उसे इस हाल में देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तो सोचो मुझ पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारी बीवी ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। कल्याणी देखो मेरी बात सुन, अभी भी वक्त है। मुझे सब सच बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ कल्याणी, अपने लिए ना सही मेरे लिए बता दो, कुछ तो बोलो प्लीज कल्याणी। जब तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे हो तो मैं जानता हूं तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। ऐसे नहीं होगा ये इंटरोगेशन। चलो चलो। एसीपी मल्हार, कल्याणी को चेयर पर बिठाओ।
आप गलत कर रही हैं। कोई भी इंटरोगेशन ऐसे नहीं होता है। दैट्स माय ऑर्डर मल्हार। कल्याणी रानी को अभी के अभी चेयर पर बिठाओ। ये सरासर गलत है। आप एक सस्पेक्ट को बिना किसी सबूत के 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं दे सकती। ये गलत है ये। और जो इसने मेरे पति को मारा वो सही था। अपना पति खोया है मैंने। तुम्हारी बीवी ने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया और तुम चाहते हो कि मैं इसके साथ इंसानियत से पेश आऊं, तुम्हारे सो कॉल्ड रूल्स फॉलो करूं। नहीं एसीपी मल्हार। देखिए, कल्याणी सिर्फ एक सस्पेक्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बात आप भी जानती हैं। सस्पेक्ट नहीं है, ये खूनी है। कल्याणी रानी पर मार्क बोरकर के मर्डर के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आई। अभी भी वक्त है। सब सच बता दूं, मैं सब ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ? कल्याणी रानी, क्या आपने उस आदमी की जान ली है? नहीं। क्या है सब कल्याणी? एसीपी मल्हार रानी को अपना फर्ज तो बहुत अच्छे से याद है, लेकिन पिल्लू के बाबा मल्हार जी को उनका फर्ज याद दिलाने अब मुझे आना पड़ा है। आपको याद दिलाने आई हूँ, आपको एहसास दिलाने आई हूँ कि हमने भले ही पिल्लू को जन्म ना दिया, लेकिन पिल्लू के आई बाबा हम ही हैं मल्हार जी। हमारा बच्चा है वो। ये खिलौने, इन खिलौनों से पिल्लू बचपन में खेला करता था, उसके फेवरेट थे ये। इन खिलौनों के बगैर वो सोता नहीं था। और ये प्रैम, कितनी शांति मिलती थी उसको इस प्रैम में लेटे ही। उसको इस प्रैम में ही सोना पसंद था। ये कपड़े याद है आपको? हम दोनों ने साथ में खरीदे थे पिल्लू के लिए। सच कहूँ तो पिल्लू से ज्यादा ये कपड़े तो आपको पसंद है, क्योंकि जब मौका होता था आप उसको हमेशा यही वाली टी शर्ट पहना देते थे। ये फाइल याद है आपको? जब पिल्लू को डिहाइड्रेशन हुआ था तब की फाइल है ये। याद है आपको वो दिन? अरे रात भर सो नहीं पाए थे आप। पिल्लू से ज्यादा बुरी हालत तो आपकी हो गई थी, टेंशन की वजह से। और फिर उसके बाद हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन आया जब हमने पिल्लू को खो दिया था। दिव्या को मेरे हवाले कर दो, तभी मोक्ष मिलेगा। 5 साल न जाने कितनी मौत मरे हैं हम दोनों। हर दिन हम दोनों टूटे हैं। और उसके बाद जब हमें फाइनली पिल्लू मिल गया था, पिल्लू बस हमें मिला ही था और फिर से बहुत धर्म आ गया हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चे को हमसे छीनने के लिए। अगर मोक्ष मेरे को नहीं मिलेगा तो लाश पुलिस को मिलेगी। बस करो कल्याणी, बहुत हो गया। क्यों ऐसी यादें कुरेद रही हो जिनमें दर्द के अलावा कुछ है नहीं? क्योंकि मुझे डर है मुझे कि इन बुरी यादों के बॉक्स में एक और बुरी याद ना जुड़ जाए। मुझे डर है इस बात का, कहीं फिर से आपकी वजह से हम हमारे बच्चे को ना खो दे। क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें मोक्ष से दूर कर दूंगा, मोक्ष को हमसे दूर कर दूंगा? ये लगता है क्या तुम्हें? नहीं मल्हार जी, जानकर नहीं पर अनजाने में शायद। हाँ मल्हार जी, प्लीज इन अडॉप्शन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मल्हार जी आप समझते क्यों नहीं है? अरे इतने सालों से हमने हमेशा अथर को रोकने की कोशिश की है, उसे रोका भी है, लेकिन आगे की क्या गारंटी है? कब तक रोक पाएंगे हम उसे? और कब तक हम पिल्लू को खुद से बांध के रखेंगे? मल्हार जी, एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जब पिल्लू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहेगा, तब हम क्या कहेंगे उससे कि नहीं बेटा
हम तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि सालों से कोई तुझे हमसे छीनने की कोशिश करता आ रहा है। सालों से कोई था जो तुझे हमसे छीनना चाह रहा था, और हमने तो उस बात के बारे में कुछ किया ही नहीं। हम समझ नहीं रहे मल्हार जी, इन अडॉप्शन पेपर्स पे साइन करना बहुत जरूरी है। प्लीज मल्हार जी, हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मेरे लिए ना सही, खुद के लिए ना सही, पिल्लू के लिए इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। बेटर फ्यूचर के लिए इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए मल्हार जी, प्लीज। और तुम जो मुझसे हेलो, ठीक है, आता हूं। मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी। मल्हार, सीनियर ऑफिसर्स मांजरेकर के सुसाइड केस को दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त इंचार्ज तुम थे, इसलिए तुम पे भी इंक्वायरी बैठ सकती है। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उठिए, 7 बज गए हैं। कल्याणी, थोड़ी देर और। गुड मॉर्निंग आई बाबा। आई नो, आप दोनों यही सोच रहे हो ना कि ये सब क्या है। मैं अपना मैसेज ऐसे रिकॉर्ड करके क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे आप दोनों को एक गुड मॉर्निंग सरप्राइज देना था। मैं खुद देता तो मेरी स्कूल बस छूट जाती, इसलिए मैसेज रिकॉर्ड करके रख दिया। अब जल्दी से मेरे रूम में जाओ और देखो मैंने आपके लिए क्या सरप्राइज रेडी किया है। बाय, लव यू। कौन सी सरप्राइज की बात कर रहे हैं? पता नहीं। ओह गॉड, मुझे लगता है कल रात ये लड़का कुछ कर रहा था, क्योंकि जब मैं इसे गुड नाइट बोलने गई थी ना, इसने मुझे कमरे में आने ही नहीं दिया। चलो चल के देखते हैं तुम्हारे लाड साहब ने क्या सरप्राइज रखा है। आई बाबा, आप दोनों इस दुनिया के बेस्ट आई बाबा हो। मैं हमेशा आप दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं कभी आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। जब तक ये सारा सच मैं तुम्हारे सामने नहीं ले आता ना, तब तक मैं मोक्ष के अडॉप्शन पेपर साइन नहीं करूंगा। प्लीज मल्हार जी, हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मेरे लिए ना सही, खुद के लिए ना सही, मगर पिल्लू के लिए इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। चलें कल्याणी, रेडी भी होना है ना, वरना अडॉप्शन ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाएंगे। आज इतना बड़ा दिन है, स्पेशल है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए। हम दोनों ऑफिशियली मोक्ष के आई बाबा बनने जा रहे हैं। कितना बेवकूफ था ना मैं कल्याणी, अपनी खुशी से खुद को दूर कर रहा था। बच्चे किस्मत से मिलते हैं और मैं अपनी किस्मत को अपने आप से दूर कर रहा था। और मोक्ष तो इतनी मेहनत के बाद मिला है, तो इस मौके को तो मैं नहीं गवा सकता। कल्याणी, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? कुछ नहीं आई, वो बस साहब के बारे में सोच रही थी। हाँ कल्याणी, आओ साहब के लिए तो सब परेशान है, लेकिन फिलहाल ना तुम उनके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं। आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दिन है कल्याणी। आज तुम ऑफिशियली माँ बनने जा रही हो। हाँ, सही कह रही हो तुम। बस थोड़ी देर और, उसके बाद पिल्लू हमेशा के लिए मेरा और मल्हार जी का हो जाएगा। फिर उस पर कभी कोई और हक नहीं जता पाएगा। हाँ कल्याणी, देखा ना, मैंने तुमसे कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। बस ऐसे कह रही थी कि मल्हार अडॉप्शन पेपर साइन नहीं करेगा। करेगा। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है
मल्हार जी को मनाने का पूरा क्रेडिट ना पिल्लू को जाता है। कल्याणी रानी, आपको मैडम अंदर बुला रहे हैं। जी। मल्हार, यस मैम। कहीं जा रहे हो? हाँ मैम, आपको बताया था ना, अडॉप्शन सेंटर जाना है मोक्ष के अडॉप्शन पेपर साइन करने के लिए। ओह हाँ, मैं तो भूल गई थी। आई एम सॉरी मल्हार, मुझे जस्ट अभी पता चला कि एक लोकल पार्टी के पॉलिटिशियन है, वो अपनी रैली की सिक्योरिटी डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो आ रहे हैं। मुझे वहाँ तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सॉरी मैम, वो कल्याणी ऑलरेडी पहुंच गई, वो मेरा वेट कर रही होगी वहाँ पे। लेकिन मल्हार, तुम ही तो कहते हो ना कि ड्यूटी पहले और बाकी काम बाद में। तुम्हें क्या लगा कल्याणी कि मुझसे मेरी दुनिया छीनकर मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया बसाने दूंगी? मेरे रहते हुए ऐसा कब? कोई बात नहीं अवसर, हो जाता है। देखिए अगली बार टूटेगा। देखा, टूट गया ना। भैया 2 मिनट रुकिए। क्या हुआ अवसर? हाँ, बात समझ में आई। कल्याणी को ही लेकर आ रही हूँ आरती करने के लिए, बस अभी आई। हाँ, और तेरा कबर्ड जो हमेशा बिखरा हुआ रहता है ना, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छे से कपड़े फोल्ड करके हैंगर में रखा कर। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद लोग कहेंगे पिल्लू की आई ने तो उसे कपबोर्ड भी अच्छे से रखना नहीं सिखाया। कहाँ जा रही हो कल्याणी? बोला ना। अरे कहीं नहीं आई, वो तो बस थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैं। वो सुबह पिल्लू ने मेरे और मल्हार जी के लिए सरप्राइज रिकॉर्ड किया था ना, तो बस ऐसे मैं भी कर रही थी। अच्छा, अब सुनो, वो कंसाइनमेंट की टेम्पो रेडी है, चलो आ जाओ, आरती करने आ जाओ। हाँ चलो। कैसे बताऊं कि उसमें ड्रग्स रखे हैं? गणपति बप्पा मोरया। चलिए। सब ठीक है ना आप? साहब आप ठीक है ना? कल्याणी साहब, आपने मेरा नाम लिया? साहब ने नाम लिया मेरा। आपकी तबीयत ठीक हो रही है क्या? सारे ट्रक रोको। क्या ड्रग्स? क्या? आई शायद से साहब कह रही हैं कि
हमारी साड़ी के टेम्पो में ड्रग्स हैं। जल्दी काका की गाड़ी की चाबी ला कर दो। हाँ। ये खोलो जल्दी, पुलिस है। हेलो, कब तक भागो? हाँ, ये गोलियां आज नहीं तो कल तुझे मार ही देगी। जान बचानी है तो सच सच बताओ कि ड्रग्स कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो पता करो। कल्याणी के कंसाइनमेंट ऑर्डर में जो ड्रग्स मिले हैं वो सिर्फ आधे हैं, बाकी के ड्रग्स गायब हैं। इसलिए मेरा पूरा माल चाहिए, वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। बाकी का माल पक्का कल्याणी ने गायब किया होगा। मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढना ही होगा। अरे इससे क्या हो गया? ये क्यों नहीं चल रहा? अरे क्या हो गया इसे? आप लाइट भी चली गई। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। पानी नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं है। क्या हुआ काका, क्या हुआ? मल्हार, लाइट फिर से कट गई और पानी नहीं आ रहा है। 1 महीने में चौथी बार हुआ है ये। मल्हार, लेकिन उन्होंने पानी बंद कर दिया है। मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है, लेट हो रहा है। ये ना हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें परेशान ही करते हैं। मैंने वाटर डिपार्टमेंट में फोन किया था, कह रहे हमारे पेपर वर्क में कुछ इशू है, इसलिए पानी काटना पड़ा। पेपर्स में कैसे कोई इशू हो सकता है? इतने सालों से वही पेपर्स जमा है ना, तो फिर अचानक से क्या हो गया? कुछ ना कुछ तो बहाना देना होगा, इसलिए कर रहे हैं ये सब। मैं जानता हूँ सब कौन कर रहा है। मल्हार राणे, आपके लिए एक नोटिस आया हुआ है। नोटिस? थैंक यू। क्या लिखा है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस है। कह रहे हैं कि हमारे घर का एक सेक्शन अनऑथराइज्ड है, इसलिए उसको डिमोलिश करना होगा। अच्छा हुआ औसैब नहीं है यहाँ ये सब सुनने के लिए। 4 धाम यात्रा पे गई है कल्याणी के लिए प्रार्थना करने। अगर उन्हें पता चलता कि अहिल्या निवास के टूटने की नौबत आई है तो वो तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पहले पानी, फिर बिजली और फिर ये डिमोलिश। कब तक चलेगा ये? अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अनुप्रिया जी, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? FIR लिखवानी है। हाँ,
तो मेरे कांस्टेबल से कह दीजिए ना, वो आपकी एफआईआर लिख देगा। इनफैक्ट मेरी पूरी टीम आपके केस को प्रायोरिटी बेसिस पर सॉल्व कर देगी। जिसके खिलाफ लिखवानी है वो काम आपके कांस्टेबल नहीं कर पाएंगे। ऐसे कौन से वीआईपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है आपको? आपके खिलाफ। अनुप्रिया जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या किया? इतने दिन से हमें हैरास कर रही है। कभी बिजली कटवा देते हैं, कभी पानी बंद कर देते हैं, घर तोड़ने की नोटिस भेज देती है और फिर कहती है कि मैंने क्या किया। प्रूफ क्या है? हाँ अनुप्रिया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे साथ हो रहे हादसों के पीछे मेरे क्लाइंट का हाथ है? मीनाक्षी बोरकर मेरी क्लाइंट है और जाहिर सी बात है कि इस फाइल के अंदर वो एफिडेविट भी होगा जिसपे साफ साफ लिखा है कि आपके साथ हो रही किसी भी घटना के पीछे इनका हाथ नहीं है। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग। देखिए, मेरी क्लाइंट के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले कभी भी प्रूफ लाना मत भूलिएगा। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप जानते नहीं है इस औरत को, कल्याणी के पीछे पड़ी है ये। मल्हार को सस्पेंड कर दिया, फिर भी इसी का साथ देना चाहते हैं। मेरी क्लाइंट सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही है और अगर कोई इंसान अपने फर्ज पे चल रहा हो तो उसको गलत साबित करना बुरी बात है। अनुप्रिया, मैं नहीं जानता था कि मेरे क्लाइंट्स को चूज करने के लिए मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत है। पैत्यम, लुस्सु, मुद्दल कल्लुदाई। क्या? इडियट, टफर, स्टूपिड, गधे। हाँ, नहीं विद्या मध्यम, छोड़ेगी नहीं मैं तुमको। तुम मेरी परम को टच कैसे की? हाँ? रखे मिल लगा कहीं से स्टेयर करती तुम मेरे को? हाँ? फर्स्ट टाइम पुन्नू देखी क्या लाइफ में? वही तो मैं देख रहा है मैजू। ओए हेलो, किधर? ये मेरी वोटी हैगी, ऐसे नजरें डाल के रखी ना, मैं किसी और को देखने के लायक छोड़ूंगा नहीं आपको। ओ हेलो, तुम क्या इसको धमकी देती? हाँ, पहले मुझसे बचो। बोली थी ना तेरे को कि गलत काम इलाई, लेकिन तुम तो मेरा सुनती ही नहीं है। देखा, अब लोग मारने को आती तेरे को। तेरी वजह से सिर पर चिल्लाई विजंती रेड्डी का नाम खराब होती। अरे सोनिए, छड़ ना, सॉरी, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, जान देना। ओए मद्रासी बिल्ली, छड़ मेरे परमनो, ये करयासी। अगर मैं मद्रासी बिल्ली ना तो तुम पंजाबी हिरुमाई, मीन्स पंजाबी भैंस। देखा पुत्र, क्या बोल रही है ये? अरे क्या बोल रही है तू? तेरे समझ आता है? मैं पैथ्यम, मैं स्टूपिड, जो इस पंजाबी के लव में पड़ा और इससे कल्याणम किया। अरे मेरा अप्पा बोली थी मेरे को कि वहाँ मेरा कल्याणम शंकर से करवाएगी, वो 10 नारियल के पेड़ का ओनर। और ये हाँ, चोर कहीं की। मैं पैथ्यम, जो इस चोर के संग भाग के कल्याणम कर ली। ओए मद्रासी बिल्ली, क्या बके जा रही है? अरे किस्मत तो मेरी खराब हो गई है। एक लौता पुत्र है मेरा और उस पर भी इस मद्रासी ने झपट मार ली। अब मैं कल्ली कितने जाएगी इस बुढ़ापे में? होश में आओ, क्या करने जा रहे थे? वो कल्याणी नहीं है। तू क्या मैंने नाला और मैंने गलत दसी? हाँ, ये है मेरी नूह? अरे ये है तेरी पत्नी? अरे चौराहे में तेनू मार दी फिर दी है, अपने खसम दी इज्जत नहीं कर दी है। ये है तेरी पत्नी? वो कल्याणी ही है काका। कल्याणी की कदमों की आहट से मैं उसे पहचान लेता हूँ, और अब तो मेरे सामने खड़ी थी। वो आपको लगता है मैं उसको नहीं पहचानूंगा? हो ही नहीं सकता वो कोई और हो। हाँ, मल्हार सही कह रहा है, वो कल्याणी ही है। एक माँ अपनी बेटी को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। क्या बोले जा रही हो अनुप्रिया? मल्हार, वो लड़की कम से कम 6-7 महीने प्रेग्नेंट है। कल्याणी को गए 1 महीना हुआ है। वो कल्याणी कैसे हो सकती है? कल्याणी पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, ये तो जाहिल है। अपने पति को मार रही थी। कल्याणी कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करती है? अयो अम्मा, मैं मारा इसको और मैं और मारेगा। अगर ये इसका गंदा काम खत्म नहीं करेगी ना तो मैं इसको और मारेगा।
कसम ने खानी है। अरे दूर हट। और तू और कर ले इस मद्रासी बिल्ली नाल ब्याह। हाँ सही कह रही है तू बेबे, खोता ही मैं जो इसके साथ ब्याह रचा लिया। मेरा काम तक तो समझती नहीं है, और 4 लोगों के बीच में जुत्तियां बरसाती है वो अलग। जा बेजंती जा, तू अपने अप्पा के पास ही जा रहा हूँ मैं छड़ के। हाँ और मेरे बेटे का पीछा छोड़। अरे तू जा। नो अप्पा ओले परम। अरे स्टॉप स्टॉप। अरे नहीं मारेगा मैं इसको। अरे भलाई सर मेला सत्यम। अरे अरे स्टॉप। मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं? और मुझे देख के उसकी आंखों में जो 1 सेकंड के लिए चमक आई थी ना, वो मैं कभी नहीं भुला सकता। पूरे जमाने को चाहे कल्याणी बेवकूफ बना दे, लेकिन अपने मल्हार को नहीं बना सकती। अगर वो कल्याणी है तो उस आदमी को अपना पति क्यों बुला रही थी? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। क्यों करेगी कल्याणी ऐसा? वो सब मुझे नहीं पता। कल्याणी ऐसा क्यों कर रही थी, क्या करना चाहती है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो सच्चाई है ना, वो मैं ढूंढ लूंगा। मल्हार, ट्रस्ट मी, नहीं है वो कल्याणी। और अगर वो कल्याणी है भी तो उसे पुलिस की हिरासत में जाना होगा। मीनाक्षी उसे 1 महीने से ढूंढ रही है। मल्हार, अगर वो कल्याणी भी है ना तो तुम उस लड़की को कल्याणी साबित करने की जिद मत करना, क्योंकि अगर वैसा हमने किया भी ना तो भी हमें चुप ही रहना होगा, वरना सार्थक उसे मीनाक्षी के हवाले कर देंगे। अरे स्टॉप परमा, स्टॉप। क्या कर रहे थे मल्हार? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो गया हूँ मैं। और कल्याणी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी नौकरी, अपना फर्ज, अपना सब कुछ दांव पे लगा के कल्याणी को खुद से दूर किया, उसकी मदद की। और आज जब वो वापस आई है तो कहती है वो आदमी उसका पति है और वो उस बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं जानता हूँ कल्याणी झूठ बोल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कल्याणी को ना पहचान सकूं। कल्याणी है वो, और ये सब जो कर रही है ना, उसके पीछे कोई राज है, छुपा रही है मुझसे वो कुछ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके इस राज में मैं शामिल नहीं हूँ। मुझे उसने बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों? मैंने तो उस पर पूरा भरोसा किया था ना। लेकिन उसको मुझ पे विश्वास ही नहीं है भाई, विश्वास ही नहीं है। देखो मल्हार, मैं समझती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन ये सब नहीं माई, आप नहीं समझती। अपने प्यार को किसी और के साथ देखना, उसका भरोसा ना जीत पाना, इसका दर्द आप नहीं समझ सकती। मैं नहीं समझ सकती। क्या कह रहे हो मल्हार तुम? जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो ना, वो मैं 2 बार जी हूं। पहले अतुल, जिसने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया, और अब सार्थक। ये तुम्हारा दर्द है ना, वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन देखो मल्हार, मुझ पर भरोसा करो। अगर वो लड़की कल्याणी है ना, तो उसे मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे पास। मैंने कुछ नहीं किया मैडम जी, रब दी सौ, मैं कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दो। बकवास बंद कर और सच सच बता दे उस औरत के बारे में क्या जानता है। केड़ी औरत मैडम जी? वही औरत जिसे तू अपनी बीवी कह रहा है। हेलो जी मैडम, आप तो तुसी कह रहे हो कि मेरी वोटी हैगी वो। मैडम मैं सच सच बोल रहा हूँ कि मेरी वोटी है वो।
तिरुचिरापल्ली पेरम्बदूर वैजंती रेड्डी नाम है जी उसका, चेन्नई से हैगी वो। हम दोनों रामेश्वरम में मिले थे और बकवास बंद कर। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो कोई रेड्डी वेड्डी नहीं है। देख मुझे उसकी असलियत बता दे वरना। नहीं मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ मैडम जी, रब दी सौ। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मानिए मैडम, प्लीज। मैं कुछ नहीं जानता मैडम जी, प्लीज। मैं सच बोलती मैडम, मैं इसका रियल वाइफ। देर पे चिल्लाई वेजंती रेड्डी फ्रॉम चेन्नई मैडम पर मेरा चिल्लम, मेरा पुत्र, मेरा हस्बैंड मैडम, वो कुछ नहीं की मैडम, प्लीज उसको छोड़ दो। नाटक बंद करो कल्याणी। तुम्हें क्या लगता है 4 शब्द तमिल के बोलोगी तो मुझे लगेगा कि तुम फला फला रेड्डी हो? इल्ले मैडम, फला फलम नहीं, मैं देर पे चिल्लाई वेजंती रेड्डी। यू कैन कॉल मी वेजू मैडम। प्लीज मैडम, आई रिक्वेस्ट यू मैडम, मैं हाथ जोड़ती, मैं आपका फीट टच करती मैडम, प्लीज मेरे पुत्र को छोड़ दो, वो कुछ नहीं की। बेबी के फादर को छोड़ दो मैडम। ये सच में तुम्हारा पति है? तलाइवा मेरा सत्यम, ये मेरा पुत्र, मेरा हस्बैंड। ठीक है, ये रिलीज फॉर्म है, इसे साइन करो और अपने पति को घर लेके जाओ। छेती पढ़ना वैजंती। सेरी अयो मुरगनम मैडम, मेरे को हिंदी पढ़ने को नहीं होती। तेनू कितनी बार बोला बेबे को साथ लेके चला कर, हिंदी तो आती नहीं तुझे। तेरे चक्कर में ना हमेशा फंस जाता हूँ मैं। अभी बेबे होती ना फौरन छूट जाता। चुप! तुम्हें सच में हिंदी नहीं आती? मिले मैडम मिले। तो मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ सकती। निकलो यहाँ से, निकलो। अरे अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी जा और वकील को साथ लेके आ, वही मेरी जमानत कराएगा। तो फिर से बीच में बोला, डालू तार तेरे गले में। ले मैडम, मैं लेकर आती, मैं जाकर वकील को लेकर आती, पर मैं वकील को लेकर आती तो टेंशन नहीं लेती। और मैडम मेरा पुत्र को मारना नहीं मैडम। जाना जल्दी। बताइए मीनाक्षी मैम, कहाँ है परम? कहीं ऐसा तो नहीं आपने परम को भी कल्याणी की तरह एनकाउंटर करने के चक्कर में? एनकाउंटर? ये मेरा पुत्र, मैं अपने पुत्र के बिना जी नहीं सकती। अरे रब, मैंने उठा ले, मैं अपने पुत्र के बिना जी नहीं सकती। आयो मुर्गन, मेरे को मेरा हस्बैंड वापस चाहिए। जब से तुम लोगों से मिली मेरी लाइफ खत्म कर दी। पहले मेरा हस्बैंड अरेस्ट हुए और फिर अब खो गई। नहीं छोड़ेगी नहीं मैं तुम सबको। जब तक मेरा हस्बैंड वापस नहीं आती, मैं तुम लोगों के घर के बाहर स्ट्राइक करेगी, वही टेंट का केस वही रहेगी। हाय मेरा पुत्र, कितने का होगा वो? मुझे मेरे पुत्र की बड़ी फिक्र हो रही है, पता नहीं कितने होगा मेरा मुंडा। छड़ मेरा हाथ, ये सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है मद्रासी बिल्ली। तेरी वजह से ही मेरा पुत्र गया है और तू ही लाके देगी मेरे मुंडे को। आयो मुर्गन, नो टेंशन, परम वापस आएगी, मैं लेकर आएगी वापस परम को। तलाई व मेला सत्यम, मैं परम को वापस लेकर आएगी। नहीं छोड़ेगी नहीं मैं तुम सबको। जब तक मेरा हस्बैंड वापस नहीं आती, मैं तुम लोगों के घर के बाहर स्ट्राइक करेगी, वही टेंट का केस वही रहेगी।
बेटा, तुम बैठो, मैं कुछ करती है। अरे तू क्या करेगी? अरे कहाँ जा रही है? मैं मान ही नहीं सकता ये कल्याणी नहीं है। जानता हूं तुम कल्याणी हो और ये सच मैं बाहर ला कर रहूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। नीड टू कैच दिस वुमन रेड हैंडेड। आई नो शी इज लाइंग। She is Kalyani, but I need proof. पवार, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मेरा पुत्र तेरे नाल ब्याह करके यहाँ ले आया से। जब से आई है तब से मनहूसियत ही फैली हुई है। तेरे चक्कर में मेरा पुत्र गलत हरकतें करने गया, तेरे जेल तक गया। हर मैं अच्छी खासी अपने घर विच रहंदी सी, और अब देखो, अब इस टेंट विच हूँ, और वो भी भूखी प्यासी। हाँ, अयो मुर्गन, तुम पंजाबी पीपल के पेट में दैत्य है क्या? अरे जब देखो तब भूख लगती रहती, चाहे कितना भी खाना दे दो बस भूख लगती रहती है। और कोई तुम्हारा लाइफ स्पॉइल नहीं हुआ है, लाइफ तो मेरा स्पॉइल हो गई है। तुम्हारा बेटा परम मेरे को बोलती कि वो गवर्नमेंट साइट पे जॉब करती, और कल्याणम के बाद पता चलती कि वो तो गवर्नमेंट साइट पे चोरी करती। बिग प्रॉमिस करती, और अब सब कुछ ऊपर से प्रेग्नेंट और करती। मेरा तो लाइफ फिनिश कर दी। अरे होने वाले बेबी का तो लाइफ आने से पहले ही खराब कर दी तुम्हारा बेटा। मेरे पुत्र ने अकेले तो प्रेग्नेंट नहीं किया था ना तेनू? हाँ, तू भी तो शामिल थी ना। अरे ना लेती बच्चे की जिम्मेदारी, पर नहीं, है ना? बच्चे के नाम पर पूरी जिंदगी मेरे बेटे को ब्लैकमेल करना जो था, हाँ, सब जानती हूँ मद्रासी बिल्ली मनहूस। अयो मुर्गन, तुम जैसी अनएडुकेटेड लेडी के माइंड में ऐसी बातें आ सकती।